So we all know गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में गॉडजिला सिला और टियामुत जैसे टाइटन्स को मार डालता है। पर ऐसा क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी गॉडजिला की? अभी ऐसे पहली बार नहीं कि गॉडजिला ने किसी टाइटन को मारा है मॉन्स्टरवर्स में। गॉडजिला इससे पहले म्यूटोस, किंग गिडोरा जैसे टाइटन्स को मार चुका है। पर इन फाइट्स में जो हमें गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में देखने को मिली, अपोजिट वाला टाइटन ज्यादा एग्रेसिव था। मतलब जब म्यूटोस और गिडोरा ने उस पर अटैक किया तभी गॉडजिला उन्हें मार डालता है। बट अब गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में गॉडजिला यहाँ से इन टाइटन्स पे हमला कर रहा था। और जो रीजन हमें मूवी में दिया गया है इन टाइटन्स के मारने के पीछे, एक्चुअल में एक फुल प्लॉट छुपा हुआ है इन फाइट्स के पीछे, जिनके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। सबसे पहले बात करें कि गॉडजिला ने सिला को क्यों मारा। सिला जो अब तक गॉडजिला के कंट्रोल में थी, अचानक से स्टीज पे अटैक क्यों कर रही थी? लाइक जैसा हमने रोम में देखा, तो सिला के इस हमले को समझने के पीछे हमें जाना पड़ेगा पास्ट में, वो भी गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर की स्टोरी से भी पहले। और ये स्टोरी हमें बताई गई है इस मूवी के प्रीक्वल कॉमिक गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द हंटेड में, जहाँ हमें बताया जाता है कि रेमंड मार्टिन नाम का बंदा जो कि एक प्रोफेशनल टाइटन हंटर है, गॉडजिला को अपने एक्सपेरिमेंट से दूर रखने के लिए अर्थ पे डिफरेंट जगह पे न्यूक्लियर बेसिस पे अटैक या अनस्टेबल करवाता था, जिसके चलते गॉडजिला उस सब में बिजी हो जाता और रेमंड वहाँ से अपने एक्सपेरिमेंट्स करता। बट अब इन अनस्टेबल न्यूक्लियर बेसिस की तरफ सिर्फ गॉडजिला आकर्षित नहीं हो रहा था, सिला भी इंडिया में एक न्यूक्लियर बेस पे अटैक कर देती है, जिसके चलते गॉडजिला वहां जाता है। पर सिला ऑलरेडी उस बेस पे अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और ऐसा ही बहुत बार हो चुका था कि सिला न्यूक्लियर बेसिस पे पहुंच जाती थी गॉडजिला से पहले, और गॉडजिला इन बेसिस पे सिला के डिस्ट्रक्शन करने के बाद पहुंचता था। सो इतनी सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके सिला में भी चेंज आई थी। अगर आप नोटिस करोगे, सिला का कलर और ज्यादा डीप ब्राउन हो गया था एज कम्पेयर टू अर्लियर। सो फाइनली रोम में गॉडजिला सिला को कन्फ्रंट करता है और इस डिस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, बट सिला गॉडजिला पे अटैक कर देती है रेडिएशन के नशे में, जिसके चलते गॉडजिला जो कि एक अल्फा है और सिला यहाँ पे उसके डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं मान रही। गॉडजिला के पास उसे मारने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि अगर गॉडजिला उसे छोड़ देता तो कल को कोई और टाइटन भी गॉडजिला को उसके अल्फा स्टेटस के लिए फाइट देता या चैलेंज करता। इसलिए गॉडजिला ने सिला का काम तमाम कर दिया। वैसे हमने इस फुल स्टोरी पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, सिला के मरने के पीछे का रीजन तो सिंपल है, समझ भी आता है। पर टियामुत को मारने के पीछे अगर तुम ये सोच रहे हो कि गॉडजिला ने टियामुत को उसकी जगह की रेडिएशन अब्सॉर्ब करने के लिए मारा था, तो मे भी तुम गलत हो, क्योंकि टियामुत को मारने के पीछे एक पूरी लोर और स्टोरी छुपी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम क्रैश गेम खेलना चाहते हैं और 1x हमें इसमें मदद करेगा, क्योंकि उन्होंने अपना खुद का गेम बनाया है जिसमें तेजी से रिजल्ट मिलता है। तो चलिए ट्राई करते हैं क्रैश। अपनी तकदीर आजमाओ, तेज जीतो, 1x गेम्स खेलो और तुरंत इनाम जीतो। चलो 1000 रुपए का बैट लगाते हैं। मैं श्योर हूँ कि हम कहीं गुना ज्यादा जीत सकते हैं। जितना देर इंतजार करते हैं उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। सबसे जरूरी है समय पे रुकना। हाँ, अब देखो, मैंने लगभग 4 गुना ज्यादा जीत लिया है। आज तो सच में बहुत ही ज्यादा जीत गया। आप भी अब ट्राई कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक को फॉलो करें और अपने पहले डिपॉजिट पे 33,000 INR तक का बोनस हासिल कर सकते हो, मेरा प्रोमो कोड 1KOMI का इस्तेमाल करते हुए। अब साथ ही अपने वीडियो की पहले बात करें मूवी में हमें जो रीजन दिया गया है उसकी, तो मूवी में हमें बताया जाता है कि गॉडजिला को किसी नई थ्रेट के बारे में पता चला है, जिसके लिए उसे रेडिएशन चाहिए ताकि वो इवॉल्व हो पाए और अपनी प्रीवियस फॉर्म से भी ज्यादा पावरफुल बन सके। क्योंकि थ्रेट्स कोई आम थ्रेट्स नहीं बल्कि शीमो स्कार किंग और उसकी आर्मी है, जिनसे गॉडजिला पहले एंशिएंट टाइम में लड़ चुका है और उन्हें हरा भी चुका है। और ये अपग्रेड पाने के लिए गॉडजिला हॉलो अर्थ में नहीं जाता, बट सरफेस पे एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पे सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन पास होती है। पर अनफॉर्चुनेटली इस जगह ऑलरेडी और एक पावरफुल टाइटन टियामुत ने ऑलरेडी अपना ठिकाना बना रखा है और इस जगह पे कब्जा कर रखा है। सो गॉडजिला को अगर इस जगह को हासिल करना है तो उसे टियामुत को हराना पड़ेगा या मारना पड़ेगा, और ऐसा ही होता भी है। और अब जब हमें ये एक्सिस दिखाई जाती है अर्थ पे जहाँ से सबसे ज्यादा रेडिएशन पास हो रही है, तो हम देख सकते हैं कि ये एक पूरी लॉन्गिट्यूड को कवर कर रहा है, न कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को। सो गॉडजिला के पास टियामुत की लोकेशन के बगैर भी और भी लोकेशन थी जहाँ वो रेडिएशन अब्सॉर्ब कर सकता था। पर उसने टियामुत पे अटैक क्यों किया? तो इसका सबसे पहला रीजन है कि गॉडजिला ये एनर्जी अपने बगैर किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। अब देखो, जब इसे पहले हमें मॉन्स्टरवर्स में टियामुत को दिखाया गया है तो उसका कलर ब्लू और पर्पल शो किया गया था, बट जब हम इस मूवी में टियामुत को देखते हो तो टियामुत पूरा पिंक ग्लो कर रही है। इसका मतलब इस रेडिएशन से उसकी पावर्स वैसे ही बूस्ट हुई थी जैसे कि गॉडजिला की हुई मूवी में फिर बाद में, क्योंकि इस रेडिएशन
रेडिएशन से गॉडजिला भी पिंक कलर में चेंज हो गया था। और अगर गॉडजिला के बगैर इस एनर्जी सोर्स के बारे में और कोई टाइटन पता लगा लेता तो वो गॉडजिला को हराने की कैपेबिलिटीज रखता। और टियामुत एक ऐसी टाइटन है जिसने ऑलरेडी पास्ट में गॉडजिला को टो टू टो टक्कर दी थी, इसलिए गॉडजिला टियामुत को एनर्जी अब्सॉर्ब करने से पहले ही मार देता है। दूसरा रीजन है ये जगह या टियामुत की लोकेशन गॉडजिला के पुराने अड्डू में से एक है जिसपे टियामुत ने अब कब्जा कर लिया है, इसीलिए गॉडजिला ने उसे मार दिया। अब तुम बोलोगे कि भाई क्या अपनी ही थ्योरी दे रहा है, तो भाई मेरे ये कोई थ्योरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम मॉन्स्टरवर्स के टाइम कॉमिक में देख चुके हैं कि गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स के इवेंट के बाद अब रेस्ट करने के लिए चला जाता है अपनी एक पुरानी केव में, बट उस केव या लेयर में अब टियामुत ने कब्जा कर लिया है और गॉडजिला और टियामुत की जगह को लेके फाइट हुई है, जहाँ टियामुत ने गॉडजिला को वाटर में ले जाके ऑलमोस्ट मार डाला था, बट फिर गॉडजिला ने इस फाइट को सरफेस पे लाके टियामुत को हराया था और टियामुत इस जगह को छोड़ के चली गई थी और गॉडजिला यहाँ पे आराम करने बैठ गया था। बट अब अगेन टियामुत ने इस जगह पे कब्जा कर लिया है, क्योंकि वो नो गॉडजिला डिफरेंट टाइटन से फाइट करता रहता है, सो वो एक ही जगह नहीं बैठ सकता। इसी का फायदा उठा के टियामुत ने इस जगह फिर से कब्जा कर लिया, इसे फिर से अपना होम बना लिया। बट अब जब गॉडजिला को अपग्रेड होने की बारी आई तो उसे याद आता है कि उसके पास तो एक ऐसी केव है जहाँ वो हाई लेवल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस जगह पे रेस्ट कर चुका है। अब गॉडजिला को समझ आता है कि टियामुत ने उस जगह को फिर से कब्जे में ले लिया होगा, तो जिसके चलते वो पहले बहुत सारे न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके खुद को चार्ज अप करता है, बिकॉज उसे पता है कि पिछले इनकाउंटर में टियामुत ने उसे ऑलमोस्ट मार दिया था, इसलिए वो इस बार फुल तैयारी के साथ जाता है। और जब वो देखता है कि टियामुत ने इसी जगह को फिर से हड़प लिया है, तो पहली बार फाइट में तो उसने टियामुत को छोड़ दिया था, बट अब की बार वो उसे मार डालता है, क्योंकि जिसे एक बार समझ नहीं आए उसे दूसरी बार समझाना बेकार है। तो इसलिए गॉडजिला और टियामुत की प्रीवियस हिस्ट्री गॉडजिला को टियामुत को मारने के लिए मजबूर करती है। और पहला तो टियामुत अगर और ज्यादा रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लेती तो वो गॉडजिला के अल्फा स्टेट्स को चैलेंज कर सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी बेस वॉर में वो गॉडजिला को अच्छी खासी टक्कर दे चुकी है। और दूसरा, गॉडजिला ऑलरेडी टियामुत को इस जगह से एक बार भगा चुका है और अब फिर से टियामुत ने इस जगह पे कब्जा कर लिया। सो गॉडजिला ने सोचा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और रिजल्ट हमें टियामुत के बॉडी के पीसेस में मिलते हैं। सो आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा आज के वीडियो से। प्लस एक और डिटेल जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे वो है कि मॉन्स्टरवर्स के जो भी कटर फैंस है उन्हें पता है कि टियामुत कितनी पावरफुल है। अब गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमें गॉडजिला और टियामुत की फाइट सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए देखने को मिली, जो कि टियामुत जैसे टाइटन के लिए एक टाइप की बेइज्जती है, क्योंकि गॉडजिला का टियामुत को इतना जल्दी हराना डजंट मेक सेंस, क्योंकि इससे पहले भी ये टाइटन्स लड़ चुके हैं और इनकी फाइट ऑलमोस्ट इक्वली मैच्ड थी। तो मूवी में इनकी फाइट को और अच्छे से शो नहीं किया गया है। सो गॉडजिला का टियामुत को मूवी में इतनी आसानी से हराने के पीछे का रीजन है कि यहाँ पे गॉडजिला सुपर चार्जड है। यहाँ पे टियामुत का सामने एक नॉर्मल गॉडजिला से नहीं हो रहा है। यहाँ पे गॉडजिला रिसेंटली न्यूक्लियर एनर्जी के भंडार को एब्सॉर्ब करके आ रहे गॉडजिला से हो रहा है, यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी ब्लू ग्लो कर रही है, जो कि हमने मॉन्स्टरवर्स में पहली बार देखा है। सो आई थिंक एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि क्यों गॉडजिला टियामुत को इतनी आसानी से हरा पाया था। सो ये तो था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक क्या आप जानना चाहते हो कि गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमें कौन कौन से नए टाइटन्स देखने को मिले, तो आप हमारी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। या फिर पिंक गॉडजिला वर्सेस बर्निंग गॉडजिला में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो वीडियो देखने के लिए आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।